रीवा जिले में बढ़ती हीट वेव से बचाव आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के सुझाव। रीवा जिले में बढ़ते तापमान और हीट वेव लू के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गर्मी के इस मौसम में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें डिहाइड्रेशन, थकान, सिर दर्द और हीट स्ट्रोक शामिल हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हीट वेव से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय। डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ का कहना है कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद में गर्मी से बचने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। उन्होंने निम्नलिखित सुझाव साझा किए हैं। और निश्चित रूप से इस समय गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे विगत एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर 43, 45, कई जगह तो 46 भी क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में हम लोग को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे आप एसी में बैठे हुए हो या कहीं अपने घर के अंदर हो तो तुरंत जो है अचानक बिना बॉडी को कवर किए, बिना शरीर को कवर किए धूप में नहीं निकलना चाहिए। और यदि धूप से भी घर के अंदर आ रहे हैं तो तुरंत जो एसी के अंदर या तुरंत जो कूलर के अंदर नहीं बैठ जाना चाहिए। हमको धीरे धीरे बॉडी को टेम्परेचर को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उस समय को हमको हमारे शरीर को देना पड़ेगा और देना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में जो नुकसान होने वाले हैं हो सकते हैं वो नुकसान नहीं होंगे। दूसरा, इसमें हमको जब भी घर से बाहर निकलें तब भरपूर मात्रा में 2 गिलास पानी पीकर ही निकलें, और यदि हो सके तो उसमें नींबू का पानी और नमक और शक्कर मिलाकर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की संभावना रहती है, तो उस प्रकार का पानी हम पी के निकलें। और धूप से आने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ बॉडी जब टेम्परेचर को अडॉप्ट कर ले उसके बाद धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। इस समय सत्तू का बहुत महत्व है। सत्तू एक देसी खाद्य पदार्थ है जिसको धीरे धीरे हमारे परिवारों में लुप्त होता जा रहा है। यदि उस सत्तू का प्रयोग हम लोग भरपूर करें, सत्तू में क्या होता है, यदि नमकीन भी करें या मीठा भी करें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है। सारे एक बैलेंस फूड हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसको हम लोग सेवन दिन में एक बार कर सकें, उसको पतला करके उसको पीना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो पानी रोकने की जो क्षमता है उसके अंदर, वो पानी को रोकने की क्षमता रखता है, जिससे कि यदि पानी रोका रहेगा तो उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा और व्यक्ति को जो हानि होने वाली है वो हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियाँ हैं और पूरे शरीर को कवर करके निकलना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सिर को कवर करना है, हाथ पैरों को कवर करना है, और कोशिश करें कि धूप में न निकले, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं हमको निकलना ही पड़ता है, तो बॉडी को कवर कर पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए। लू लगने के लक्षण क्या है? लू जिसे लगती है उसको कैसे बताएंगे हमें लू लग रही है, क्या तकलीफ होती है? लू लगने में लगता है सामान्य रूप से जो है एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ता है और व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है, व्यक्ति एकदम मूर्छित सा होने लगता है। तो इस प्रकार से हम समझें कि उसको व्यक्ति को लू लगी हुई है। लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और खासतौर देखेंगे दिन में 7, 8, 10 बार लूज मोशन होते हैं। व्यक्ति को फीवर आने लगता है और व्यक्ति जो उसका शरीर जो है अनकंट्रोल सा हो जाता है, कन्वल्सन्स आते हैं, झटके इसको कहते हैं, वो उस प्रकार से आते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति को लू लगी है, तो उसमें धीरे धीरे हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए तुरंत मेडिसिन नहीं देते हैं। यदि टेम्परेचर उसको 104 है तो उसको तुरंत दवाई नहीं देना चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी से रखकर उसको धीरे धीरे टेम्परेचर उतारना चाहिए, उसके बाद ही हमको दवाई का सेवन करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 या 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।